दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, ओ मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने बदल दी तूने मेरी जिंदगी, बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। करुणामयी करुणामयी कृपामयी, कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी, कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी 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 कृपामयी मेरी दयामयी राधे। राधा राधा रटते ही सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। ओ करुणा भरे कृपा करे मेरे बाके बिहारी सरकार। ओए करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। ओ मेरे कुंजे बिहारी सरकार। ओए मेरे कुंज बिहारी सरकार। ओ मेरे बाके बिहारी सरकार। ओए मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा करे कृपा करे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा करे कृपा करे मेरे बाके बिहारी
सरकार। ओ मेरे कुंज बिहारी सरकार। ओए मेरे कुंज बिहारी सरकार। ओ मेरे मत वाले सरकार। ओ मेरे दीवाने सरकार। मेरे पागल के हैं यार। ओ मेरी राधा के दिलदार। मेरे भक्तों के सरकार। ओ मेरी राधा के दिलदार। भागवत भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। देवी भव्या जी मिथिलानी इस व्यासपीठ पर आसीन होने वाली है और कुछ ही क्षण में हम सभी भक्तगणों को अपने मुखार बिंद से कथा का रसपान कराएगी। साथ ही साथ आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस और इस समय में देवी जी अपने हाथों से पोथी पूजन बालकृष्ण की पूजन कर रही है। साथ ही साथ इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान शत्रुघ्न जी सिंह जी और साथ ही सपत्निक सपरिवार पोथी पूजन देवी जी का पूजन आज कथा का द्वितीय दिवस में आइए हम सभी मिलकर के पूजन करें, पोथी पूजन का दर्शन करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोऽभिनेदुष् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादयरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भूर्भुवस्वः बालकृष्णाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य श्रीमद्भागवत नारायणाय नमो नमः। तुलसीदेव्यै नमो नमः। सुखदेवाय नमो नमः। व्यासपुत्राय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य आइए देवी जी को पुष्प की माला अर्पण करके आगे की कथा की तरफ हम अग्रसर हुए। ओम बृहस्पते अति यदर्जो अरिहाद्यमद्विभाति कर्तामज्जनेखु यदि दयच्छावसारित प्रजात तदस्मातु द्रविणं देहि चितरम्। भूर्भुवस्वाः आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य आरार्तिक्यम्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः आइए हम सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से खड़े होकर के श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस की हम सब आरती का दर्शन करें, साथ ही साथ आरती करें और आगे कथा की तरफ हम अग्रसर होइए। आइए आरती करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए सभी मिलकर के बड़े भाव से भागवत भगवान की आरती करते हुए श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी यह है, दुख करनी यह दुख हरणी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही, राम यही घनश्याम यही। सीता राम यही राधे श्याम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सतम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके, शरण्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमस्तुते, हो नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवताभिवन्दनं, सर्वदेवताभिवन्दनं, मदसुरदीक्षोभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनं, परमात्माभिवन्दनं, गुरोरिवन्दनं, स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। पुष्प से आरती दे, हाथों से आरती दे, दोनों हाथ से आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वात बाहुरुत विश्वात सपात शम्बाहुव्यान्धमति सम्बदतेर्द्यावा
भूमि जनयं देव एकः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। पुष्पार्पण करते मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करे आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रही है। साथ ही साथ और द्वितीय दिवस आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसी के बीच आज थोड़ी देर पहले यहाँ पे बगल में काशी विश्वनाथ महादेव है, जिनका आज पाटोत्सव था और वहाँ पे बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसी मान्यता है। और वहाँ पे बाबा सत्य में स्वयं विराजते हैं। कुछ क्षण के लिए हम वहाँ पर गए तो ऐसा अनुभूत हुआ जैसे बाबा वहाँ पे नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, जैसे वहाँ पे बाबा नटराज रूप में है और बाबा वहाँ पे नृत्य करते हैं। ऐसी बहुत अद्भुत छवि वहाँ पे थी बाबा की। वहीं के पुजारी श्री हमारे कन्नू जी और साथ ही साथ उस मंदिर के परम सहयोगी और परम भगवान के भक्त हमारे श्री भावेश भाई जी, जो यहाँ पे भक्त पधारे हैं, भगवान की बड़ी आरती भी की है इन्होंने। आइए देवी जी से आशीर्वाद ले और ऐसे ही आपकी भक्ति अविचल बाबा महादेव के चरणों में बनी रहे, ऐसा भागवत जी में और शिव पुराण में दोनों में वर्णित है। जो हरि और हर में भेद करता है, उससे बड़ा दुष्ट, उससे बड़ा पातक इस संसार में कोई नहीं है। हरि और हर में कभी भेद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे हरि की कथा में हर का भक्त का समावेश, अर्थात मानो यहाँ पे महासंगम हो गया है और इस संगम में हम सभी गोता लगा करके आनंद लेंगे। तो आइए, विशेष समय नहीं लेंगे। जो भी हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो कथा के मुख्य यजमान थे श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी सपत्नीक सपरिवार अपने आसन पे जाकर के बैठ जाएं और जो समय सर कथा प्रारंभ हो सके। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। भागवत भगवान की जय हो। आइए हम देवी जी से आग्रह करें कि देवी जी आप अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की अद्भुत कथाएं, जो आज श्री व्यास जी का असंतोष, नारद जी का समागम और आदि आदि अश्वत्थामा द्वारा मानवर्धन अश्वत्थामा का आदि कई सारे अद्भुत कथाएं हैं, जो अपने मुखारबिंद से देवी जी श्रवण कराने की हम सबके ऊपर कृपा करें। एक बार जयकारा देवी जी से जुड़ेंगे। राधे रानी सरकार की। आइए। राधे 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 राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री वासुदेवाय समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाले सुसर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। नमस्ते
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना मोमन गयो समान, तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाही सोहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीता राम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन करते हैं। राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो बरसाने वाली की जय जय 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 जय।
बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो हरि बोल, बरसाने तालियों की सेवा। वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने 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 वाली की जय जय। श्री राधे। बोली भागवत भगवान की जय हो। मन में होगा आप लोगों को, कथा आरंभ करने से पहले मैं कल जो बताई वो पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं राधा नाम का अर्थ क्या है, क्यों हम राधा राधा करते हैं, वो बताते हैं। मन में सभी को यही होगा कि जब आती है दीदी राधे राधे बोलती है, बात करती है तो राधे राधे बोलती है, मतलब क्यों? हम लोग तो हाई हेलो बोलते हैं, है ना? लेकिन नहीं, जैसे ही फोन आवे तो राधे राधे बोलो। क्यों? हाँ, सामने वाला एक आध दिन राधे राधे का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में आप नहीं बोलोगी, पहले वो बोलेगा। कैसे? जब मैं पहली बार नई सोसाइटी में गई तो वॉचमैन अंकल जी जो रहते हैं वो नॉर्मल किसी से बात नहीं करते, तो मैं जाती थी तो राधे राधे, आती थी तो राधे राधे। तो बहुत दिन लगा मुझे, लमसम 2 से 3 मंथ लगा उनकी रिप्लाई आने में। वो बोलते ही नहीं थे, जवाब नहीं देते थे, लेकिन आज मैं भूल जाती हूँ राधे राधे कहना, तो पहले वो बोलते हैं राधे राधे। तो मुश्किल तो होगी, लेकिन सामने से आने लगेगा। राधा जी का नाम बहुत सारा है, जिसमें से एक नाम किशोरी जी है। किशोरी किनको बोलते हैं? राधा रानी को। और इससे 2 बात समझ में आएगी। कैसे? एक तो अपने करीबी को भगवान के नाम से पुकारोगे तो प्रत्येक दिन जितने बार पुकारोगे उतना भगवान का नाम ले सकोगे। उसके बाद दूसरा, जब मृत्यु आएगी तो भगवान का स्मरण नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत धर्मात्मा हैं तो हमें भगवान का, आज की भाषा में, एरोप्लेन आएगी और लेके जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंत समय में हम जिसका स्मरण करते हैं वो हमें लेने आते हैं। आगे की कथा में है भरत जी के बारे में कि हिरण के बच्चों का स्मरण किया उन्होंने, तो उनकी पूर्व जन्म, आगे की जो जन्म हुई, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, दानी थे, अच्छे राजा थे, लेकिन तो भी उन्हें हिरण में जन्म लेना पड़ा। तो आज 2 अर्थ पता चलेगी। एक की पत्नी का नाम किशोरी था, किसी बीमारी की वजह से वो बेचारी मर जाती है। उसके जो पति थे अत्यंत प्रेम करने वाले। प्रेम मतलब आजकल की जो प्रेम होती है मोह, उसे प्रेम नहीं कहते, मोह, आसक्ति, वो वाली प्रेम, वो जो
प्रत्येक पुरुष प्रत्येक नारी एक दूसरे से करते हैं। वो जब उसकी मृत्यु हो गई तो पागल सा हो गया। उसे याद कर करके वो इतना रोता था, इतना याद करता था कि ना तो खाता था, ना पीता था, ना सोता था। मतलब प्रत्येक जितनी क्षण क्षण भर वो याद करता था। किसको? अपने पत्नी को। एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लोग वृंदावन जा रहे थे। बरसाना कहा तू भी चल। उसको जाने का मन नहीं था, लेकिन अगर हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो कोशिश करते हैं कि भीड़ में जाएं ताकि उन लोगों के साथ मन लग जाए। लेकिन आसक्ति इतनी थी उस पुरुष में कि वो बहुत मोह में फंसा था। उस भीड़ से भी निकलकर, हाँ किशोरी तेरे बिना जिया ना जाए। प्रत्येक रास्ते में जितने दूर गया इतना ही कि हाँ किशोरी तेरे बिना जिया ना जाए। ऐसे करते करते बरसाना पहुंच गए। सभी गए महारानी जी का दर्शन करने। ये बोला कि इसको तो दर्शन करना ही नहीं था। ये कहीं कोने में बैठ करके, हाँ किशोरी तुम्हारे बिना जिया ना जाए। कहाँ हो किशोरी? मैं जी नहीं सकता तेरे बिना, आ जाओ। रो रहा है। अभी राधा रानी ललिता से कहती है। ललिता कौन है? राधा रानी जी का परम सखी। ललिता से कहती है, हे सखी उस पुरुष को मेरे पास लेके आओ। तो कहा क्यों? अरे वो कब से बेचैन है मेरे लिए। कहा महारानी जी वो आपके लिए परेशान नहीं है, वो अपनी पत्नी के लिए परेशान है। कहा पत्नी के लिए परेशान है, लेकिन प्रथम नाम किसका है? मेरा है। तो प्रथम नाम मेरा, प्रथम चीज जिसका रहे अधिकार उसका है। इसलिए उस पुरुष को मेरे पास लेके आओ। आती हैं ललिता, कहती है ललिता चलिए आपको महारानी जी ने बुलाया। बेचारा आता है। सोचो उसने राधा रानी को याद नहीं किया, राधा रानी को नाम नहीं लिया, पत्नी का नाम लिया, लेकिन तो भी महारानी जो इतनी दयालु है कि पत्नी के नाम लेने से भी उसका बेड़ा पार लग गया। और जिसको राधा रानी जी एक्सेप्ट कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, उसे कन्हैया अपने आप ही कर लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप दिन में पूरे दिन कन्हैया कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद करो, वो नहीं आने वाले, क्योंकि वो बहुत निष्ठुर है। एक नंबर का छलिया, बहुत निष्ठुर, उसे दया नहीं आती। लेकिन एक बार राधा जी का नाम लेकर देखो, दौड़े चले आते हैं कि किसने मेरी प्रेमिका का नाम लिया, और उसका बेड़ा पार लगा देते हैं। तो इसीलिए मैं भी यही सोचकर राधे राधे करती हूँ कि शायद कभी उनकी नजर पड़ जाए और इस भव सागर से, इस मोह माया से दूर लेके जाए। क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पे हूँ, कलयुग ने घेर रखा है, मोह माया है ही। शरीर में कष्ट होता है तो दुख होता है कि क्यों है। बच्ची है उसके लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए 100 जंजाल हमें भी है। लेकिन जिस दिन उनकी नजर पड़ जाएगी, सब जंजाल से विमुख हो जाएंगे। इसलिए प्रेम से हमारे साथ क्या बोलना है? जय जय। हाथ ऐसे करके नहीं, पूरी उठा करके। डूबने वाले मनुष्य को देखते हो कैसे? जब वो डूबता रहता है ना, तो यूं हाथ खड़ा करता है कि निकालो, बचाओ हमें, हम डूब रहे हैं। और ये जो भव सागर है, मतलब वो तालाब वगैरह रहती है, और ये भव सागर है, सागरों का महासागर, इसमें हम डूब रहे हैं। तो हमें और ज्यादा ऊंचा खड़ा करना चाहिए कि हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ, हमें निकालो इससे। इसलिए प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। अभी कल की कथा में मैंने क्या बताया आपको याद है?
इस 7 दिन में जरूरी नहीं है कि पूरी बात याद करनी है। किसी ने कहा था कि हमें भागवत जी का सारांश बस बता देना, आप ज्यादा टाइम मत लगाना, भागवत जी का सारांश बता देना। मैं कुछ देर चुप हो गई कि क्या सारांश बताऊं, क्योंकि ये तो सारे वेदों को, सारे ग्रंथों का सारांश खुद ही है। कहा जो जो मुख्य बात हो वही बताना हमें। इसमें जितनी बातें हैं सब मुख्य ही हैं, और जरूरी नहीं कि हम पूरा याद करें, क्योंकि यहाँ आज तो 2 दिन से कम भीड़ है, कल से हो सकता है 500-1000 लोग आ जाए, 10,000 भी आ सकते हैं। तो यहाँ वक्ता 1 और श्रोता 1000। अब जैसे ही 1000 हुए तो सबकी माइंड सबकी, जैसे किसी को मन होता है कि देवी जी ओनली अपने बड़े भैया को बोल करके भजन ही करवा दे, और किसी को मन होता है कि देवी जी जरा सास बहू वाली बात सुना दे, किसी का मन होता है कि जरा चुटकुल्ला बीच में डाल दे, और कोई जो है ये सोचते हैं कि देवी जी ओनली कथा करे। इसलिए मैं मिक्स कर देती हूँ कि सब साथ चलेंगे ना तो कोई मेरे से नाराज नहीं होगा, है कि नहीं है? तो सारी बात इसमें से याद करे या ना करे, लेकिन इस 7 दिन में 1 से 2 बात अपने जीवन में उतार ले। मेन बात क्या है? झूठ ना बोले, सत्य की राह पर चले, हमारे वजह से किसी को कष्ट ना हो, है ना? इतना ध्यान रख लेंगे, अपने आप गोविंद भी आ जाएंगे, महारानी जी भी आ जाएगी, और सारा बेड़ा पार लग जाएगा। बोलिए राधे। आवाज नहीं आई? अब आई। आइए कथा की ओर चलते हैं। कल की कथा में मैंने ये बताया कि किस प्रकार माता भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कष्ट से निवृत्ति हुई। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की कष्ट है तो हम भागवत जी को आके कहेंगे, ठाकुर जी को कहेंगे, तो जरूर हमारी कष्ट दूर होगी। हम क्या करते हैं? पड़ोसी को सुनाते हैं, वो पड़ोसी उसमें मिर्ची मसाला लगा के तीसरे को सुनाती है, ऐसे करके गंदगी फैलती है। इसके लिए मन में रखे, और जो भी मन में पीड़ा हो आकर के अपने गोविंद से कहे। अभी आगे की कथा में है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम सा नगर बसा हुआ था। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के तट पर, जहां सूर्य के समान तेजस्वी एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव जी। क्या नाम था? आत्मदेव जी। सूर्य के समान तेजस्वी, सोचो कितने तेजस्वी थे। ना धन की कमी थी, ना दौलत की कमी थी, और संस्कार तो इतनी थी जो एक ब्राह्मण में होनी चाहिए। एक ब्राह्मण में क्या संस्कार होनी चाहिए पता है किसी को? अभी 5 लाख 10 लाख रुपए लगती है जनेऊ संस्कार करने में, और फिर आजकल के बच्चे क्या करते हैं? जनेऊ धारण नहीं करते, सिखा नहीं रहती क्योंकि बावड़ी रहती है। तो अभी पहले ये बता देती हूं कि ब्राह्मण है कौन। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, अपने कर्म से ब्राह्मण है। कहता है कि हम ब्राह्मण हैं तो वो ब्राह्मण नहीं है, जिसमें कर्म दिखे वो ब्राह्मण है। अब कर्म में क्या दिखे? गायत्री मंत्र जो औरत के लिए नहीं, ओनली पुरुष के लिए, वो भी ब्राह्मण के पुत्रों को दिया गया। जनेऊ धारण करे, शिखा बांधे, सूर्य का अर्घ दे। और पहले के ब्राह्मण जो होते थे ना, नाम से लोग जान जाते थे, उसकी लिलाट की जो चमक होती है उससे पहचान जाते थे कि ये ब्राह्मण है। पर आजकल के ब्राह्मण क्या करते हैं? सारा कुछ खाते पीते भी हैं, जो कि नहीं खाना चाहिए ब्राह्मण को। अपने मिथिलांचल में चलती है वो पद्धति, आज तक मेरे समझ में नहीं है।
क्यों चलती है, कहाँ से आई, क्यों किया, ये मेरे समझ से बिल्कुल बाहर। लेकिन ब्राह्मण को ना तो मदिरा पान करनी चाहिए और ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन करते क्या है ये? सिर्फ थोड़ी स्वाद के लिए खाते पीते भी हैं, मदिरा पान भी करते हैं, और आगे क्या बताऊं, जो कि एक ब्राह्मण का संस्कार नहीं है। अब ये संस्कार क्यों नहीं है? हम जो सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। सबसे नीचा किसको माना जाता है? शूद्र को माना जाता है ना। लेकिन आजकल के जो शूद्र है ना, वो ब्राह्मण से कम पावर वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गले में तुलसी माला, चाहे वो साहेब कबीर जी को माने या किसी को माने, लेकिन ना तो वो खाता है ना पीता है, आराम से संस्कार से रहता है। और ज्यादा बोलना इच्छा हो जाएगा इन मद में, इसलिए रहने देते हैं, क्योंकि सब देखते हैं और सब समझदार है। क्योंकि हम 4 भाई थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों को काम सौंपा गया था। क्या? ब्राह्मण को पूजा पाठ की, क्योंकि अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे, संस्कार से नहीं रहेंगे, तो ये जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये छोटे छोटे भाई, उनमें क्या संस्कार आएगी? बड़ा कौन है? ब्राह्मण, और 3 छोटे। अब क्या करते हैं? और क्षत्रिय का क्या काम था? ब्राह्मण का रक्षा करना। रक्षा कैसे? जितने राजा थे वो सारे क्षत्रिय थे, पूरे राज्य का रक्षा करते थे। और जो वैश्य था वो अन्न वगैरह कहाँ से आएगी? एक पूजा कराएगा, एक राज्य संभालेगा, तो अन्न कहाँ से आएगी? तो वैश्य को दिया गया कि तू जरा गेहूं धान जो भी अन्न आते हैं वो उपजा, ताकि पेट भरे। और शूद्र को कहा कि तू सबसे छोटा है, जैसे घर में सबसे छोटे बच्चे होते हैं, उसको सारा काम सौंप देते कि ये तुम्हारी दीदी है ना, ये तेरा भाई है ना, तू छोटी है, तू कर ले। तो ये छोटे को सौंप दिया कि तू काम काज संभाल लेना। तो हम क्या समझ गए कि हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, तो हम सबसे बड़े। क्षत्रिय क्या समझ लिया? हम ताकतवर हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। वैश्य और शूद्र बच गया बेचारा, अपने आप को ना तो वो छोटा कह रहा है ना बड़ा कह रहा है, बीच में फंस गया। हम छुआछूत मानने लगे उनके संस्कारों से, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं वो शूद्र बड़े हैं हमसे, लेकिन लाख ज्ञान अर्जित कर ले, थोड़ा सा तो कमी रह जाती है, लेकिन हमसे संस्कार में कहीं ना कहीं शूद्र अच्छे। और हमारे ब्राह्मण के बच्चे पूरे खत्म हो चुके हैं। शायद लाइव चल रही है तो कल के दिन सवाल भी उठ सकता है कि आपने ब्राह्मण को क्यों टारगेट किया। तो मेन बात यही है कि मैं जो देखती हूँ ब्राह्मणों का संस्कार, वो बहुत नीचा चला गया है। कहीं पी के पड़ा हुआ है, कहीं खा के पड़ा हुआ है। ऐसी संस्कार ब्राह्मण की नहीं थी। और आत्मदेव जी उस सूर्य के समान इसलिए तेजस्वी थे क्योंकि ये सब से वो अलग थे। उनकी पत्नी की नाम थी धुंधुली। आत्मदेव जी जितने अच्छे थे, जितने संस्कारी थे, कहने में उतनी, देखने में भी, कहने में भी और संस्कार में, सब में उनकी जो पत्नी थी धुंधुली बहुत बुरी थी। उसका काम था खाना अपने घर में, हाथ सूखा दूसरे के घर में, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर। घर में नहीं रहती थी वो। आत्मदेव जी सब कुछ रहते हुए भी बहुत दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि इतनी संपत्ति है, इतनी धन है, लेकिन उन्हें एक भी संतान नहीं था। पत्नी भी ऐसी थी कि 2 मिनट बात नहीं कर सकते हो। एक दिन मन ही मन उन्होंने सोचा कि क्यों ना
इस शरीर को त्याग दें, हम आत्महत्या कर लें। जिंदगी में रखा ही क्या है, ये सोचकर घर से निकल गए। चल रहे थे, सोच रहे थे, सोचते सोचते मन में ये हुआ कि अगर मैं आत्महत्या करता हूं तो पाप लगेगी, क्योंकि आत्महत्या पाप इसलिए है जैसे किसी की चीज को हड़पना उतना ही पाप आत्महत्या करने में। क्योंकि मैंने कल की कथा में बताई थी आप लोगों को कि ये जो शरीर है हमने किराए से लिया है, समय पूरा होने पे हमें जमा करना है। और मानो तो ये वस्त्र है, क्या है? वस्त्र है। किसका? आत्मा का। और दिया किसने है? परमात्मा ने। तो अगर किसी ने मुझे किराए का घर दिया है तो क्या मेरी ये अधिकार है कि मैं उसमें आग लगा दूं? नहीं, क्योंकि अपना है ही नहीं। जब अपना है ही नहीं तो हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। किस प्रकार संजोग के रहते हैं कि कुछ लिखा ना जाए, कुछ पोता ना जाए। अगर खाली करते हैं तो उससे पहले पेंट करके देते हैं कि मैंने खराब कर दिया है तो अब मैंने सही कर दिया। तो फिर इस शरीर को नष्ट कैसे करेंगे? आत्मदेव जी यही सोचकर संध्या की समय हो गई, नदी के तट पर बैठे, आचमन किया, पानी पिया। बैठकर सोच रहे थे, दूर एक आश्रम दिखी। जैसे ही आश्रम देखा उन्होंने सोचा थोड़ी देर जाकर के महात्मा जी के पास बैठता हूं, शायद मन शांत हो जाए। गए। महात्मा जी उस समय अपनी संध्या वंदन में बिजी थे क्योंकि सायंकाल थी। आए, बैठे। आजकल के लोग क्या करते हैं पता है? गुरु हो, वक्ता हो, चाहे जो भी, हम आ करके बस उसके माथे पे ही बैठ जाते हैं। डायरेक्टली बोलती हूँ मैं ये भी एक तो बिना आज्ञा के आपको आना नहीं चाहिए। आते हैं तो पूछ कर आइए, पूछ कर बैठिए। आप क्या करते, आकर के सीधे माथ पे बैठ जाते हैं। अपने पहले के बच्चे अपने पिता के लेवल में नहीं बैठते थे। आज भी मेरे भैया जो हैं बड़े बड़े, पापा के सामने कुर्सी पे नहीं बैठते। क्यों? वो उनको सम्मान करते। पर हमारे लोग जो हमसे भी मिलने आते हैं, मैं आज्ञा दूं वो अलग बात है, वो सेम यही अगर बस चले तो व्यासपीठ पे भी बैठ जाए, 2 मिनट रुकते नहीं है, यहां बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है। आइए, पूछ कर आइए, बैठिए, पूछ कर बैठिए। अगर जगह भी खाली है, नीचे भी बैठिए तो पूछ कर बैठिए कि बैठूं कि नहीं बैठूं। अगर वो आज्ञा देते हैं तो बैठिए। फिर ये कहिए कि मुझे आपसे कोई क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ, पूछ सकता हूँ। डायरेक्ट पूछते हैं। आत्मदेव जी घंटों इंतजार करते हैं। किनके? महात्मा जी का, कि वो अपने संध्या वंदन से हटेंगे तो मैं पूछूंगा कुछ। जब वो सारी क्रिया कर लेते तो पूछते हैं क्या? पहले दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि आपका मुख इतना छोटा क्यों है? सारी बात बताई उन्होंने कि किसी भी चीज का कमी नहीं, पर दुख इस बात का है कि मेरे दरवाजे पे अगर आम का पेड़ भी है ना, वो भी फल नहीं दे रहा। गौ बंधी हुई है, वो गौ बच्चा नहीं दे रही है, और मुझे भी कोई संतान नहीं। इसलिए मैं आज आत्महत्या करने के विचार से बाहर आया। बाद में मैंने ये सोचा कि क्यों ना कोई हिंसक पशु का आहार हो जाऊं, कि मेरी जान भी जाएगी और उसका पेट भी भर जाएगा। बाद में आपका आश्रम दिखा तो सोचा कि जरा मिल लूं महात्मा जी से। आप ही कोई रास्ता दिखाइए जिससे मुझे संतान हो,
उन्होंने अतरा पतरा खोला, देखा कि ब्राह्मण देवता आपकी इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। अब तो ये रोने लगे। कहा कि या तो आप कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो मैं यहीं सर पटक पटक करके अपना जान दे दूंगा। कहते हैं महात्मा जी की मांगे हुए फल से कभी कोई खुशी नहीं रहता। अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं कितना दिन खुशी रहेंगे, किसी का कुछ छीनते हैं कितना दिन खुशी रहेंगे। चोर को ही देख लो, कितना कितना बैंक लूटता है, एटीएम उठा के लेके जाता है, और सबसे ज्यादा भिखमंगा वही रहता है। हम 2 रुपये मेहनत से कमाते हैं तो उसी से अपना भी पेट पोसते हैं, बच्चों को भी पालते हैं, माँ बाप को भी देखते हैं, और होता है तो ससुराल वाले को भी देखते हैं। लेकिन कह रहे हैं महात्मा जी कि मांगने से किसी का आज तक कल्याण नहीं हुआ, मांगकर क्या मिलेगा। लेकिन हट किसी चीज के लिए, किसी का भी हट, चाहे वो बाल हट हो, स्त्री का हट हो, या पुरुष हट करने लगे तो समझो सत्यानाश होने वाला है इसका, तभी हट करता है। बाद में अपने तेज से निकाल करके एक फल दिया कि तू बहुत हठी है, ले जा तुझे पुत्र होगा। आया खुशी के मारे, धुंधुली के हाथ में थमा दिया, कहा आज इसे खा लेना, महात्मा जी का आशीर्वाद है, अब हमें संतान हो सकती है। धुंधुली ये कह करके वो चले गए अपने काम में। धुंधुली सोचने लगी, अब जो जैसा इंसान रहता है उसकी दिमाग उतना ही काम करता है। सोचने लगी कि अगर मैं ये फल खाऊं तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, थोड़ी देर दिन के बाद पेट बड़ा हो जाएगा, कहीं अब सोचो क्या सोच रही है कि कहीं आग वाग लग गई, पहले तो फूस का घर रहता था लकड़ी का, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मानो कि जैसे तैसे मुझे भगा के ले जाएंगे। लेकिन ये 9 महीने मैं घर में कैद रह कैसे रहूंगी, क्योंकि मैं किसी की आंगन नहीं जाऊंगी, और आंगन नहीं जाऊंगी तो उसका ऐसा था कि खाना नहीं पचेगा जब तक किसी की चुगली ना करे। ये लमसम स्त्रियों में ये क्षमता रहती है कि अगर उसे ये बोल दिया जाए, खास करके कि देखो ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, ये बात आप किसी को मत बोलना, वो गई नहीं, उससे पहले वो जा करके बोल दी। ये मतलब प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, पता नहीं कितने कितने न्यूज है, पेपर है ना, और चैनल है। इस सब से फास्ट कौन सा न्यूज चैनल चलता है? महिलाओं का। अगर जो प्रचार करवानी हो ना तो बस एक बार बोल देना, बस एक को, दूसरे तीसरे किसी को नहीं, अपने आप सभी को पता चल जाए। और पता क्या चलेगा पता है? अभी मैंने कहा कि एक लड़की हुई किसी को, उसमें जाते जाते 2 लड़की हुई, एक लड़का एक लड़की हो गई, उसकी काला मुंह है, ये है वो है, करते करते पूरी सोसाइटी क्या पूरा करोदरा वासी को पता चल जाएगा कि फलानी को छोड़ी हुई है। और बस इतना ही बोला है कि छोड़ी हुई है, वो काले कलर की हुई है, ऑपरेशन से हुई है, ये प्रॉब्लम हो गया, इतना पैसा लग गया, सारे जुड़ जाते हैं उसमें अपने आप। ये मैयाओं में एक अलग सा गुण रखा गया है। अब ये धुंधुली सोचती है और सोच करके कहती है दीदी से पूछती हूँ। अब जो धुंधुली उसकी दीदी भी वैसी, उतना ही दिमाग देने वाली। जैसे ही उसके पास गई, बोलती देख तेरे पास धन्य बहुत है और मेरे पास संतान की लाइन लगी हुई है, तो ऐसा कर, तेरे दरवाजे पे जो गौ है वो भी तो बाज है, ये फल उस गौ को खिला देना, और तू 3 महीने बाद नाटक करने लगना, और मैं अभी गर्भवती हूं, थोड़े दिन में जैसे ही बालक होगा मैं तुझे दे दूं, और तू बोलना ये संतान मेरा है। धुंधुली तैयार हो गई, वो फल लेके आई, गाय को खिला दी। समय बीतता गया, 3-4 मंथ जैसे हुई, आत्मदेव जी को दूर रखने लगी।
मत आओ पास, ऐसा करके दूर दूर रहती थी, बहन के यहाँ रहती थी। 100 नाटक थी उसके। गाय भी गर्भवती थी। समय बीतता गया। धुंधुली की बहन को पुत्र हुआ। संदेशा भिजवाई धुंधुली की कि आजा, अब लेके जा। अब आत्मदेव जी घर पे थे नहीं। वो बालक को ले आई, नाटक करने लगी। पता चला कि बालक हुआ है। खूब खुश थे। कौन? आत्मदेव जी कि लड़का हुआ। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया, खूब दान पुण्य की। 2 दिन या 3 दिन बीता कि गौ को भी एक बालक हुआ। अब वो बालक कैसा था कि पूरा शरीर मनुष्य का, उसका कान जो था वो गौ का। अब नामकरण संस्कार होने लगी तो वो बोलती है धुंधुली की मैंने इसे जन्म दिया है तो इसका नामकरण मैं करूंगी। मैं धुंधुली, मेरा पुत्र धुंधकारी। अब गौ के कान थे, इसके लिए उनका छोटे वाले बालक को क्या नाम पड़ा? गोकर्ण। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। कहते हैं कि नाम का भी असर पड़ता है। किस पे? बच्चों पे। अगर हम जैसा नाम रखेंगे, आजकल इंग्लिश में नाम रखते, पता नहीं उतना नाम याद नहीं है मुझे, क्योंकि ना रखूं ना पता है। हम तो सर्च करते हैं गूगल पे, जो 108 नाम, राधा जी का बताओ, ठाकुर जी का बताओ, भोलेनाथ जी का बताओ। अभी इंग्लिश में जितने प्रकार के नाम डालते हैं ना, उतने वृद्धाश्रम में जल्दी जल्दी लोग आने लगे हैं अभी। इसलिए नाम सोच समझ कर डालना चाहिए। दोनों बालक बड़े होने लगे। अब गोकर्ण जी तो उस महात्मा के तेज से उत्पन्न हुआ बालक था, तो वो संस्कारी था। उसमें संस्कार थी कि जैसे ही उठता वो माता पिता को प्रणाम करता। सूर्य को, छोटा सा था लेकिन सूर्य को अर्घ देता। और ये धुंधकारी कैसा, अब थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बच्चे को मार आया, उसकी साड़ी नोच ली, उसको ये किया। थोड़ा बड़ा हुआ तो आग लगा दी, किसी के झोपड़ी में जलने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे ही आश्रम भेजा पढ़ने के लिए, टीचर को मारता, किसी का पेन चुरा लेता, किसी का कुछ चुरा लेता, हरकत करने लगा। अब आत्मदेव जी सोचते हैं कि संगति से कहीं ये छोटे वाला भी खराब ना हो जाए, इसलिए क्या किए? छोटे वाले को आश्रम भेज दिए दूर कि जा वहां पढ़ना। उस समय आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, जिस दिन आपको हमारी जरूरत पड़ी उस दिन हमें आप याद कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ऐसे करते करते अब बड़ा हुआ वो, उसकी हरकतें बढ़ती गई। गांव वाले लोग को पीट देता, कभी माँ को पीटता, कभी बाप को पीटता। सामान बेचने लगा, धन जितने गहने थे वो बेच दिया, जमीनें बेच दी, सब खत्म। अब ये सब देख करके कुछ वर्ष बाद सोचते हैं कि कितना कष्ट है। सही बोल रहे थे महात्मा जी कि पुत्र मत मांगो, देखो क्या हुआ। गोकर्ण जी को ध्यान करते हैं, गोकर्ण जी का आगमन होता है। वो कहते हैं पिताजी, अब तो आपकी उम्र हो गई वन में जाने की, आप जाओ महात्मा लोगों को सेवा करो, भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करो। इसके बाद खुद ही मोहमाया टूट जाएगी, आप भगवान के धाम चले जाओगे। उनकी कहने पे आत्मदेव जी वन की ओर जाते हैं। बस वही नित्य क्रिया, ब्राह्मणों का सेवा करना, भागवत जी का पाठ करना, संध्या वंदन वगैरह भजन कीर्तन करते करते वो समय आ जाती है जब भगवान का विमान आता है, वो चले जाते हैं। अब बच कौन गई? धुंधुली और उसका पुत्र धुंधकारी। इस हरकतों को देख करके धुंधुली ने एक दिन कुआं में कूदकर आत्महत्या कर लिया, क्योंकि जैसे ही पिता गए तो धुंधकारी बहुत मारता था मां को, कष्ट से
पीड़ित होकर बेचारी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किया, उसी समय वो मर गई। उसका संस्कार वगैरह जैसे तैसे गांव वाले ने किया। अब धुंधकारी अकेला एक खुला राज में था वो। उसने क्या किया, 5 वेश्याओं को पकड़ के ले आया। उसी घर में वो बेचारी लोग अच्छे से रहती है, ऐश मौज। कुछ दिन तो बहुत आनंद आया, कुछ दिन बाद धन खत्म। और जो वेश्याएं होती हैं वो तो धन पे ठहरी होती है ना, धन खत्म। अब ये क्या किया कि पहले घर में चोरी करता था, अब पूरे गांव वाले में चोरी करने लगा, घरों घरों में। उसके बाद एक दिन क्या किया उसने कि रानी का हार चुरा लिया। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसके घर से वो हार मिलेगी उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। वेश्या को लग गया कि ये हार धुंधकारी ने हम 5 के लिए ही चुराया होगा, क्योंकि अब धन तो है नहीं उसके पास। इसके लिए 5 वेश्याओं ने क्या किया कि फुल मदिरा का व्यवस्था करवाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा पिला करके, क्योंकि जो पीता है ना वो अपने होशो हवास में नहीं रहता है, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, मानो तो पागल है वो, उसकी बात की कोई भरोसा नहीं। और भगवान ऐसे लोगों से दूर रख के वही बेहतर है, क्योंकि अगर उसकी संगति हमारी जिंदगी में पड़ती है ना तो उसके साथ साथ हम भी डूबते। कहा जाता है कि बहुत पूरे धर्मात्मा, एक नाव पे पूरे धर्मात्मा है, तो अगर एक पापी बैठ जाता है तो सारे धर्मात्मा को डुबो देता है। अगर पूरा नाव में पापी है और एक धर्मात्मा बैठ जाए तो उस पापियों का भी बेड़ा पार लग जाता है, उद्धार हो जाता है। तो ऐसे मनुष्यों से भगवान जितनी आयु बची है बस दूर रखे, और जिनके घर में हो रहा है उनकी जिम्मेदारी उनके पत्नी उनके माँ को कि उससे दूर कैसे किया जाए। आइए एक भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। हमें तो जो गनिया बनाई गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाई गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाई गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाई गयो रे। वो छोरा नंद को लाला रे, वो छोरा नंद को लाला रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाई गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाई गयो रे। अब तो जाए बसे मथुरा में, 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 हमें तो गोकुल में बसाए गयो रे, हमें तो गोकुल में बसाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे।
आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, हमें तो खट्टी छचिया पिलाए गयो रे, हमें तो खट्टी छचिया पिलाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे। आप तो पहने श्याम रेशम का कुर्ता, 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 हमारे तन हमारे तन हमारे तन भस्म में रमाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो बैरनिया बनाए गयो रे, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे। मोहन के सर पे मुकुट विराजे, मोहन के सर पे मुकुट विराजे, मोहन के सर पे मुकुट विराजे, कान्हा के सर पे मुकुट विराजे, हमारे सर हमारे सर हमारे सर जट्टा रखाए गयो रे, हमारे सर गंडा रखाए गयो रे, हमारे सर जट्टा रखाए गयो रे, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। तो चलिया नंद कोरी लाला, छलिया नंद कोरी लाला, चलिया नंद कोरी लाला, छलिया नंद कोरी लाला। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से एक बार दोनों हाथ उठा करके ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 हम तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे। ओ चलिया नंद कोरी लाला, छलिया नंद कोरी लाला, ओ रसिया नंद कोरी लाला, रसिया नंद कोरी लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, 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 बनाए गयो रे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय अब एक तो धुंधकारी पहले से बहुत पी रखा था, घर पे आया और ज्यादा पिला दिया। अब उसने अपनी होशो हवास खो बैठा। अब उसे पता नहीं चल रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। तब 4 वेश्याओं ने क्या किया कि उसके गले में दुपट्टा बांध 2 इधर से खींचने लगी, 2 इधर से खींचने लगी। लेकिन जो
पापी होते हैं ना, उसकी प्राण इतनी आसानी से नहीं छूटती। कहते हैं ना, यही नरक है, यही स्वर्ग है, सब कुछ यहीं पे, यहां भोगना पड़ता है। और देखते होंगे कि जो महापुरुष है वो ज्यादा दिन रहते नहीं, जैसे में विवेकानंद जी अल्प आयु में भगवान ने, क्योंकि जैसे अच्छे इंसान को हम लोगों की जरूरत है, जैसे हम चाहते हैं कि ये रहेंगे तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए, वैसे ही सोचते हैं भगवान भी कि तू आजा, मेरे को भी अच्छा लगता है। और बुरा को ना तो इस पृथ्वी वाले चाहते हैं, ना उसके माँ बाप चाहते हैं, और ना ही भगवान कहते थोड़ा दिन तू और रह जा। फिर 100 बरस 120 बरस तक जिंदा रहता है, उसी बेड पे सारी नित्य क्रिया करता है। अब जितनी कष्ट वो सेवा करने वाले को होता है, उससे कई ज्यादा कष्ट जो लेटा रहता है ना उसको होता है। इधर से अब हम खुद उठते हैं वो, और कोई टांग पकड़ के उठाए बिठाए सुलाए, कभी इधर से खिंच गई कभी इधर से खिंच गई, कष्ट तो होता ही। धुंधकारी को प्राण नहीं निकल रहा। अब एक बेश्या जो बची थी, उसने क्या किया, अंगारा ले लेके, अंगारे मतलब कोयले की आग, गरम गरम उसके मुंह खोल के डालने, पता ही नहीं चल रहा है उसको कि क्या हो रहा है, उसके मुंह में डालते जा रहा है, डालती जा रही है। बहुत मुश्किल से उसने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ा तो और बन क्या गया, महाप्रेत। भूत नहीं, प्रेत नहीं, महाप्रेत। अब मन में होगा कि भूत पिचास तो कुछ होता ही नहीं, होता है, पर वो सबके पास नहीं आता, जो पापी होते हैं ना उसी के पास जाता है। क्योंकि अब ऐसे समझिए कि हम जैसे हैं वैसे लोग अगर मिल जाते तो हम दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अगर थोड़ा भी ऊंचा नीचा हुआ तो हम उससे बात नहीं करते, वो मुझसे नहीं करते, हम उसके पास नहीं जाते, होता है ना ऐसा। तो ये भूत और प्रेत जो होते हैं ना, वो भी ऐसे ही घर ढूंढते हैं, ऐसा ही शरीर ढूंढते हैं जो उसके रहने योग्य हो। अब धुंधकारी महाप्रेत बन गया। अब उसने क्या किया, उस शरीर को उसी घर में जला वला के दफना अपना के खत्म, मिट्टी विट्टी बिठा के लीप पोत दिया। पता नहीं एक दिन धुंधकारी नहीं निकला, 2 दिन नहीं निकला, ऐसे करके 7-8 दिन बीत गई, धुंधकारी नहीं निकला। गांव वाले पड़ोसी पूछने लगे बेस्याओं से कि ये धुंधकारी कौन है, धुंधकारी कहाँ है। उसने कहा कि हमें नहीं पता, अपने मौसी के यहाँ गए हैं, अभी तक आए नहीं है, आ जाएंगे 2-4 दिन। 2-4 दिन बीती, पता नहीं चला। फिर सब गांव वालों ने उस बेश्याओं पे आक्रमण कर दिया कि बता तू कहाँ है, वो दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ गया। फिर पता चला कि उसने मार दिया। गांव वाले ने जैसे तैसे श्राद्ध करके खत्म हो गई बात। ये बात पता चली किनको, गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी क्या किए, गया में जाकर के श्राद्ध किए। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो गया में श्राद्ध करने जाते। वैसे तो कुछ वर्ष बीतने के बाद अपने माता पिता जी को तो जरूर गया दे आना चाहिए, क्योंकि वहां मोक्ष मिल जाती है। गया श्राद्ध करके सोचे कि थोड़ा गांव होते हुए जाऊंगा। गांव आए, वही घर था, खाटला बिछा दी, कमंडल नीचे रख करके आराम करने लगे कि तभी कभी रोने की आवाज, कभी घोड़े की आवाज, कभी हाथी की आवाज, अनेकों अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। अब ये थे तपस्वी, उन्होंने जल छिड़का और कहा तू है कौन। कहा मैं आपका ही भाई धुंधकारी। कहा धुंधकारी तू इस प्रेत योनि में? तो हाँ। कहा मैं तो तेरा गया श्राद्ध करवा दिया ना।
कहा वैसे गया श्राद्ध 1000 करवा दोगे आप तो भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं महापापी था, उससे नहीं होगा। लेकिन कुछ ना कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि ये शरीर में बहुत कष्ट हो रही है। भूख प्यास लगती है तो हम ना तो पानी पी सकते ना खा सकते। जो आत्महत्या कर लेते हैं तो ये सोचते हैं ना कि ये शरीर छूट जाएगी तो कष्ट नहीं होगा। जब आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद जो कष्ट होती है ना तो हम किसी को कह सकते हैं, ना सुना सकते, ना कर सकते। ऐसी पीड़ा होती है। हमें प्यास लगे कि पानी देखूंगी लेकिन पी नहीं सकती, इतनी कष्टदायक जिंदगी हो जाती है। तब कहा ठीक है कुछ ना कुछ सोचता हूं। ये कह करके सुबह स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ दिए, नमस्कार किया और आग्रह किए। किनसे? सूर्य देव से कि हे प्रभु क्षण भर ठहरिएगा। सूर्य देव को लगा किसने रोका। गोकर्ण जी को देखकर कहते हैं कि कोई बात, कोई असमंजस है आपको? कहाँ? मेरा भाई प्रेत योनि में है, उसे बहुत कष्ट हो रहा है, कुछ उपाय बताइए। कहते हैं कि साप्ताहिक भागवत उसे सुनाओ। कहा कैसे सुनेगा वो? कथा वही सुन सकता है जो जिसके अंदर अस्थिरता हो, जो शांति से बैठकर सुन सके। और प्रेत जो है वो 1 मिनट एक जगह नहीं रुक सकता, वो घूमता रहेगा। फिर जब घूमता रहेगा तो वो कथा कैसे सुनेगा? तो इसका उपाय बताए कि 7 गांठ की बांस ला करके उसमें आवाहन करना और वो उसी में सुनेगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही किया। अच्छे पंडित को बुला करके मुहूर्त निकलवा ली। मुहूर्त निकलवाने के बाद 7 दिन की कथा आरंभ हुई। 7 दिन की कथा आरंभ होने के बाद पहले दिन पहली गांठ, दूसरी दिन दूसरी गांठ, तीसरी दिन तीसरी, ऐसे करके चौथे, 5वें, 7वें दिन की गांठ फूट कर उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। अब गोकर्ण जी पूछते हैं आप कौन? कहा मैं आपका ही भाई धुंधकारी, कल्याण हो गया मेरा। भगवान के पुष्पक विमान आती है, धुंधकारी को लेकर के भगवान के धाम चले जाते हैं। अब सब गांव वाले ने विवाद करने लगा कि वो बांस में रहकर सुना तो उसको विमान लेने आई, लेकिन मैं यहां जीता जागता सुन रहा हूं तो मेरे लिए विमान क्यों नहीं आई? अब गोकर्ण जी कहते हैं शरीर तो यहां थी आप लोगों की और मन घर में था कि कहीं खाना में नमक तेज ना हो जाए, कहीं ठंडी नहीं हो जाए, रोटी मोटी नहीं हो जाए, है ना। अभी टेंशन होगी कि कल टिफिन कैसे तैयार करके रखेंगे। अब बेचारी कोई एक ध्यान से सुनेगी उसको फल मिलेगा तो सब मिलके चढ़ जाएंगे कि सुना तो हमने भी था। ऐसे नहीं होता। आते ही संकीर्तन क्यों होती है? इसलिए कि मन जो घर पे है वो थोड़ा यहाँ समेट कर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा आ जाए, लेकिन हम ज्यादा नहीं ला सकते। अभी देखना थोड़ी देर में सब उठ उठ के जाने लगेंगे टिफिन के लिए, पर कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी। ऐसे करके धुंधकारी का कल्याण हुआ। गोकर्ण जी महाराज विरक्त हुए। आगे की कथा से पहले एक भजन करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोली राधे रानी की जय। जय हो। आइए
थोड़ा ठाकुर जी के नाम की मस्ती नाचते झूमते हुए बड़े भाव से। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। वो वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। ताली बजा के देखो। यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर। यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर। ओ जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। ओ राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता। रसभान दुलारी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। कोई कहता नंद लाला, कोई गोपाला कहता। कोई कह नंद को लाला, कोई गोपाला कहता। कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला। नाम बदल कर रख डाला। कोई नाम बदल कर रख डाला। उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। सबको कहते देखा बड़ी सरकार राधे। सबको कहते देखा बड़ी सरकार राधे। सबको कहते देखा है बड़ी सरकार राधे। सबको कहते देखा है बड़ी सरकार राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। लगे ना पार भव से कहो एक बार राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। लगे ना पार भव से कहो एक बार राधे। बड़े गजब का रुतबा है, बड़े गजब का रुतबा है। ओ बड़े गजब का रुतबा है। और बड़े गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। और हाथ उठा करके कहिए जय जय श्री राधे। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। तालियां। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का।
तमाशा एक देखा जरा सुन ले बनवारी। तमाशा एक देखा जरा सुन ले बनवारी। तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले। तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले। राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदलते। राधा से मिलने खातिर कन्हैया भेष बदलते। कहीं तो चूड़ी वाले का, कहीं तो चूड़ी वाले का, कभी पुजारी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। वो वृंदावन में हुक्म चले। वृंदावन में हुक्म चले। वो वृंदावन में हुक्म चले। ओ वृंदावन में हुक्म चले। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वो राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओए राधे 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 बरसाने वाली राधे। वो राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओए राधे 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 बरसाने वाली राधे। वो राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओए राधे 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 बरसाने वाली राधे। वो राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओए राधे 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 बरसाने वाली राधे। वो राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओए राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 बरसाने वाली इसके बाद आगे की कथा में सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से कि नारद जी, पहले पूछते हैं नारद जी कि कथा करवाना किससे चाहिए। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। ये सबको जानना चाहिए। बच्चे आगे कोलाहल कर रहे हैं तो कमेटी से आग्रह के पीछे कर दें। पहले तो सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से कि पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिष को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए। क्या करनी चाहिए? मुहूर्त पूछनी चाहिए। वैसे तो भगवान के नाम सुनने के लिए कभी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, या भजने के लिए कभी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम किसी प्रकार की इच्छा रखते हैं और उस इच्छा से कथा का आयोजन कर रहे हैं तो अच्छे ज्योतिष को बुला करके, अच्छे पंडित को बुला करके मुहूर्त देख लेंगे। इसके बाद कथा का आयोजन करेंगे। अब सबके मन में होगा कि धन कितना लगता है कि नहीं? तो धन, जितनी बेटी की विवाह में धन लगती है सेम उतना ही धन लगता है। कैसे? बेटी की विवाह में बड़े पैसे वाले हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करते, 10-20 लाख की तो लहंगा रहती। मानो तो करोड़ों में भी अंबानी जी का विवाह हुआ है तो वैसा भी रहता है। और जिसके पास सामर्थ्यता नहीं है, क्या नहीं है? सामर्थ्यता नहीं है, तो वो कम से भी करवा लेते हैं। जैसे मंदिर पर ले जा करके वर वधू को माला पहना दिया, विवाह हो गई कम खर्चे में। और नहीं है तो ना सही कम में कर लेंगे, है तो ज्यादा से ज्यादा जितना खर्च कर ले। इसका अर्थ यही हुआ
कि है तो संगीत वाले को बुला लो, झांकी वाले भैया हैं उनको भी बुला लो, 11, 12, 15, 20, 21 जितनी पंडित हो सबको बुला लो, और नहीं है तो बस एक वक्ता को बुला लीजिए। दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम अगर किसी को गुरु बना के लाते हैं और किसी से हमें कुछ सीखना पड़ता है तो उसकी दक्षिणा देनी पड़ती है, तभी फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूं तो मुझे दक्षिणा चाहिए, देना ही पड़ता है। क्योंकि जहाँ यज्ञ होते हैं, यज्ञ कौन है? भगवान विष्णु हैं, और जहाँ भगवान विष्णु आए हैं और माता लक्ष्मी का आवाहन नहीं होगी तो विष्णु जी भी चले जाएंगे। तो दक्षिणा कौन है? माता लक्ष्मी की स्वरूप दक्षिणा है। तो है तो बहुत, नहीं तो सिर्फ वक्ता को बुला करके, जैसे पहले कथा होती थी वैसे करना। पहले कैसे होती थी? किसी पेड़ के नीचे बैठ करके 2-4 श्रोता, एक वक्ता, बिना भजन कीर्तन का कथा चालू। फिर मन में होगा कि क्यों इतना कमेटी वाले का पैसा लगवा दिया आपने, आप ही ऐसे ही बैठ जाते। श्रोता परीक्षित हैं ही ये दोनों, 2-4 जन और सोसाइटी के आ जाते, बस हो जाती कथा। तो पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। क्यों? पहले लोग ध्यान से सुनते थे, एकाग्र होकर सुनते थे। अभी क्या होती है, थोड़ी देर में ही नींद आने लगेगी अगर भजन ना करवाए तो। और यहाँ जो भीड़ अब लग रही है तो क्या लग रहा है कि कथा सुनने आ रही है, झांकी देखने आ रही है वो लोग। लेकिन मेरी एक ही सोच है कि या तो भजन सुनो, कथा सुनो, या भजन सुनो, और वो दोनों में मन ना लगे तो झांकी देख लो, ताकि थोड़े देर भी इस पंडाल में बैठ करके मन तो लगेगा। अब इधर से खाओ या घुमा के हाथ ला के खाओ या किसी के और के हाथ से खाओ, खाना तो पेट में ही जानी है, भोजन है कि नहीं। तो मैंने तीनों उपाय रखा है, जैसे भी करके घुसा के ही रहेंगे चाहे जो हो जाए, इसलिए तीनों चीज का व्यवस्था है। वैसे हमारे बड़े भैया मूल पाठ पे बैठे हैं, क्योंकि भजन कीर्तन और झांकी करते हुए कथा संक्षेप हो जाती है, लेकिन मूल पाठ जरूरी है इसके लिए। अब ये कथा सुननी कब चाहिए, कथा आरंभ कब करनी चाहिए? 6 मास को मुख्य मास माना गया, वैसे कभी भी सुनो। जैसे पहले भाद्रपद, भादो की महीना, आश्विनी, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास, जिसमें से सबसे श्रावण मास में ही धुंधकारी को सुनाया गया है। तो अगर मोक्ष के लिए सुनना है तो श्रावण मास में सुने, बाकी तो ये कल्प वृक्ष है, जब सुनेंगे तब फल प्राप्ति होगी। इसके बाद जैसे आमंत्रण पत्रिका छपी है यहाँ भी, तो जितने कमिटीगण हैं सबने बांटा है घूम घूम करके। क्या करना चाहिए? जैसे बेटी की विवाह में कार्ड छपती है, वैसे पूरी देश देशांतर में अब तो हर जगह कथा होती है, तो कम से कम करोद्रा में कि हमारी सोसाइटी में, हमारी जगह पे कथा हो रही है, आप लोग आइए सुनिए। तो इससे क्या होगा कि जिसकी चुन उसकी पुन, आप बुलाएंगे तो उसकी दशांश आपको धर्म जाएगी। अब जरूरी भी नहीं है गाड़ी उठा के जाना है, रिक्शा पकड़ के जाना है, तो फिर क्या करेंगे? कार्ड को कबूतर के कंठ में बांध के नहीं भेज दिए, पहले जैसे चिट्ठी भेज देते। तो कैसे भेजनी है? व्हाट्सएप पे फोटो लेकर के, और जितना मन हो ग्रुप में डाल दो। उससे भी नहीं हो तो सबसे अभी फेमस चल रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम, सबको पता चल जाता है। तो इस आराम से, कोई ना नेट की, अंबानी अभी फ्री करके रखा है नेट 5G में, कोई टेंशन नहीं, जितना हो सके भेज दो। लेकिन वो भी नहीं करना है,
इसके बाद केले के खंभों से सुशोभित करके मंडप बनाए, उसमें फल फूल इत्यादि से सजाए। इसके बाद कथा आरंभ के दिन से एक दिन पूर्व ही व्रत कर लेनी चाहिए। वक्ता को और श्रोता को दोनों को छौर करा लेनी चाहिए। क्या? बाल उतरवा लेनी चाहिए। लेकिन अब नहीं उतरवाते हैं, कोई बात नहीं, उतरवा लेनी चाहिए। इसके बाद कथा में विघ्न ना हो किसी प्रकार की, इसके लिए 5 पंडित कम से कम, कितनी? 5 पंडित नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करने रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के विघ्न ना आए। मतलब कोई मर जाता है, कहीं कोई जन्म ले लेता है, किसी प्रकार की कुछ हो जाएगा तो फिर कथा तो होगी, लेकिन वो ना हो इसके लिए पंडित जी को बिठाना रहता है। अब नारद जी पूछते हैं कि इसे सुनना किस किस को चाहिए, क्योंकि जो अब नारद जी के मन में हुआ कि कहीं पापी वापी होगा तो नहीं सुनेगा, उसे धर्म, उसको सुनने की आज्ञा नहीं होगी। कहते नहीं, जो धनहीन है, जो पुत्रहीन है, जो पापी है, जो मुमुक्षु है, वो सब कथा सुन सकता है। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया, समझ गए, दवाई की कोई जरूरत नहीं, ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगी तो बिना दवाई की स्वस्थ हो जाएंगी। वो जिससे संतान होकर मर जाता, अगर वो भी कथा सुनेगी तो उसे भी फल मिलेगा। इसके बाद जो बांझ बिल्कुल संतान ही ना होता, अगर वो भी 7 दिन नियम पूर्वक से कथा सुनती हैं तो उसे भी संतान। आइए एक भजन करते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। मोहन ने नौका के आकार जो जनीन में बस गए, सो जन है गए पार। आका नाइन नैनन में पलक ढाक तो हिलूं, नाम तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। या छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। या छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बन के फिरूं मैं
हरि बोल श्री राधे। एक एक दिल भरता ही नहीं, अब जा तू कहाँ मैं सावरिया। बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरा रे, तेरे नैन कटीले कजरा रे। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब काहे सताए सावरिया, अब काहे सताए सावरिया। छोड़ गए दिल तोड़ गए पिया, छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बने के बिरू में बावरिया, अब बन के फिरो में बावरिया। मुरली की मीठी तानों पर, तेरी मुरली की मीठी तानों पर, मुरली की मीठी तानों पर, तेरी मुरली की मीठी तानों पर, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, अब आके सुना जा बांसुरिया, अब आके सुना जा बांसुरिया। काहे सताए सावरिया, हरि बोल के दिल भरता ही नहीं, अब काहे सताए सावरिया। छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, बने के फिरो में बावरिया, बन के फिरूं अब बावरिया। सावन की मस्त बहारों में, 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 दिल रो रो कर मेरा तड़प गया, मेरे नैना ऐसे बरस रहे, मेरे नैना ऐसे बरस गए, जैसे सावन की हो
छोड़ गए दिल तोड़ गए, यहाँ छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरो मैं बावरिया, अब बन के फिरो मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझ के फिरो में बावरिया, अब बन के फिरो मैं बावरिया, अब बन के फिरो में बावरिया, अब बन के फिरो बावरिया, अब बन के फिरो में बावरिया, अब बन के फिरो में बावरिया, अब बन के फिरो में बावरिया, अब बन के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब एकाग्र हो जाइए। अब भगवान के मुख्य अवतारों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले भगवान ने कभी अंशावतार, कभी अवेशावतार, कभी कला अवतार, कभी पूर्वता अवतार, कई प्रकार का अवतार कौन लेते हैं? भगवान लेते हैं। सबसे पहले प्रभु ने कौमार्ग सर्ग में शनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन के रूप में जन्म लिया, जिन्हें हम सनकादि ऋषि कहते हैं। इसके बाद द्वितीय अवतार उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए शुकर का रूप लिया, जो रसातल में लेकर के दैत्य चला गया था। आगे इस कथा में प्रकाश डालेंगे। तो भगवान की दूसरी अवतार कौन सी हुई? सुअर के रूप में। तीसरी अवतार ब्रह्मा जी का दशम पुत्र होकर के नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से चौथा अवतार लिया। किन रूप में? नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार उन्होंने कपिल देव के रूप में लिया, जो अपनी माता को तत्व ज्ञान देते हैं। छठा अवतार में अनसुईया के वर मांगने पर अत्रि की संतान दत्तात्रेय होके छठा अवतार लिया उन्होंने। सातवीं अवतार में रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार लिया। अभी अभी बोला मैंने थोड़ी देर पहले कि यज्ञ रूप में स्वयं नारायण है और दक्षिणा रूप में स्वयं माता लक्ष्मी। आठवां अवतार उन्होंने ऋषभ देव के रूप में लिया। नौवां अवतार राजा पृथु के रूप में नौवां अवतार हुई उनकी, जो आज जितनी औषधि, साग सब्जी, फल फ्रूट जितनी है सब पृथु का देन है। किनका देन है? राजा पृथु का देन है। 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण की। कछुआ का जो रूप है कौन सा अवतार है? 11वां अवतार है भगवान का। 12वीं बार में धन्वंतरी देवी के रूप में अमृत का कलश लेकर के समुद्र से उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, जिसे हम धनतेरस की रात में पूजा करते हैं। वो नारायण है, लक्ष्मी नहीं। 13वीं बार में जैसे ही
वो अमृत के कलश लेकर कौन आई? धन्वंतरी देवी। जैसे ही आई बस दैत्यों ने अमृत का कलश ले लिया। मजबूरी बस भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। कितने अवतार में? 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवता को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा की और भक्त का मर्यादा रखा। 15वां अवतार में भगवान ने वामन रूप लिया और 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोक मांग लिया। 16वें अवतार में परशुराम के रूप में आए। जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मण के द्रोही हो गए, क्षत्रिय जितना थे वो राजा थे, और वो ब्राह्मण के विरुद्ध जाकर के ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाने लगे। तब भगवान ने जब देखा कि अरे ये ब्राह्मण को कष्ट दे रहा है, तब भगवान ने 17वें बार में 16वें बार में परशुराम बन करके आए और 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। किसको? इस पृथ्वी को। सारे क्षत्रियों को नहीं मारे, जो भगवान के भक्त थे, ब्राह्मण को पूजते थे वो थे, और बाकी जितने क्षत्रिय थे उस सबको 21 बार पूरी पृथ्वी से नष्ट कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वो व्यास जी के रूप में अवतरण लिए। वही व्यास जी जिन्होंने भागवत जी लिखी है। उसके बाद 18वां में उन्होंने रामा अवतार ग्रहण किया। मुख्य 2 ही अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। इस दोनों में नारायण स्वयं आए, लेकिन जितने और अवतार है उसमें सिर्फ भगवान के अंशा अवतार है सब। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के रूप में आए। उसके बाद व्यास जी क्या लिखे हैं कि कलयुग आ जाने पर, मतलब जब ये भागवत जी लिखी गई है तब कलयुग नहीं थी। कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में बुधा अवतार होगा। मगध देश बिहार में जो हो चुकी है, भगवान बुद्ध के रूप में नारायण आए। इसके बाद जब घोर कलयुग आ जाएगा, जब राजा प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत की रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कलिक रूप में अवतार लेंगे, फिर सबको अंत कर देंगे। यही मन में होगा, हम सब मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम सब नहीं मारे जाएंगे। जब उन्होंने परशुराम के रूप में आए तब सारे क्षत्रियों को नहीं मारे। बस वैसे ही अगर हम भगवान के भक्त होंगे, भगवान को मानेंगे, धर्म का रक्षा करेंगे, तो हम नहीं मरेंगे, हमें वो नहीं मारेंगे, हमारी वंशज चलेगी। लेकिन नहीं, अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो अंत तो है ही। अब धर्म की रक्षा कैसे होगी? हम सब लड़ने लगे, हम बड़े तो हम बड़े तो हम बड़े। आज तक हमारी एक छोटी सी क्वेश्चन है कि कभी मुस्लिमों को देखा है आपने कि वो ये कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं? ऐसा कोई जात बताता है? अरे मैं मुस्लिम में ये जात की हूं,
पर हम हिंदू बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं, परशुराम का वंशज हूं। अभी इंस्टाग्राम के जितने आईडी रहती ना उस पे ब्राह्मण लोग ये डालते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं। क्या परशुराम ने यही सिखाया? कहां लिखा है कि उन्होंने बताया हो कि तू मदिरा पान करके टुन रहे, घूमता रहे, नाचता रहे, मतंग रहे? परशुराम यही करते थे क्या? जिन्हें उदाहरण नहीं करते थे, माँ बाप की बात नहीं सुनते थे, ऊंची आवाज में बात करते थे, यही करते थे परशुराम। अभी कुछ दिन से देख रही हूं भीम का नशा चल रहा है। जय भीम। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करती। आज जो भी है उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। किन्होंने? भीम ने। क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट झेला। ना उन्हें कोई पढ़ाना चाहता था, वो पढ़ना चाहते थे पर पढ़ नहीं सकते थे, उन्हें पानी पीने नहीं देते थे, इतनी कष्ट होती थी। तो अभी उन्होंने पढ़ाई की। ये नहीं किए उन्होंने कि ब्लू और व्हाइट कपड़ा पहन के जय भीम जय भीम जय भीम। अरे शूद्र जाति का है तो पढ़ लिख के भीम के जैसा बनना। परशुराम का वंशज है तो परशुराम के जैसे रहना। कि हम परशुराम के वंशज हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। अब सारे क्षत्रिय कहते कि हम राजा थे, ये पूरा राज्य पाट मेरा है, मैं राम का वंशज हूँ। यदुवंशी कहने लगे थे ना, जितने कृष्ण के वंशज थे उनको अहंकार आ गया कि हम कृष्ण के वंशज हैं। बस अंत कर दिया सबको, कोई नहीं। आज थोड़े बहुत जो बच गए थे वही यदुवंशी है, और जितने क्षत्रिय वो राम के वंशज है। तो क्या बोलेंगे कि हम राम के वंशज? क्या राम यही करके गए? क्या कृष्ण यही करके गए? परशुराम यही करके गए? या फिर भीम ने यही किया कि हमारा यहाँ मंदिर रहना चाहिए, हमारा यहाँ फोटो बड़ा सा लगा देना, माला पहना देना, फिर जय भीम व्हाइट ब्लू का कपड़ा पहन के पागल हो जाना। और उस डीजे लगा करके क्या करते हैं वो लोग? पूरा पी करके पागल हो जाते हैं। तो ये कहीं नहीं सिखाया है। सब कुछ करो, अपने धर्म का प्रचार करो, पर उन्होंने जो शिक्षा दी है उसका पालन करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू विद्रोह कर, अपने संस्कृति को ला। हम एक ही शब्द कहेंगे कि हम सब एक हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। हमारे पास, मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो हमारे खासकर मेरी कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं। मैं पूछती ही नहीं हूं जात। क्यों नहीं पूछती हूं? देखती हूं कि इसके अंदर संस्कार है तो वो चाहे चमार जाति का क्यों ना हो, मैं उधर बैठ करके खाऊंगी। लेकिन जो ब्राह्मण घर है ना, अपनी बर्तन साथ में लेके चलती हूँ, उसके घर का पानी तक नहीं पीती। क्योंकि सब क्या बोलते हैं, हम खाते पीते नहीं और करते सारा को कर्म। इसके लिए कोई ना जात से ना धर्म से कोई बड़ा छोटा नहीं, अपने कर्म से बड़ा छोटा है। इसलिए कभी भी कर्म करो, जात पर नहीं जाओ कि हम इस जात के। और भगवान ने भी हमें यही सिखाया। कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान जो है हर जगह क्या है। मानो तो यहां भी है, मानो तो यहां भी है, अब ना मानो तो मंदिर में भी नहीं। कबीर वाले क्यों कहते हैं कि तू पूजे पत्थर तो मैं पूजू पहाड़? क्यों? कबीरदास जी ने लिखा है तो तू पत्थर पूजेगा तो मैं पहाड़ पूजूंगी। इसलिए कि घर की देवता लल काटे और बाहर की देवता मालपुए खाए। किस बात पे कहे हैं? घर के सास ससुर माता पिता कष्ट झेल रहे हैं, वृद्धाश्रम में हैं, और इधर हम घंटी डुला रहे हैं। तो ये नहीं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। भगवान इस पृथ्वी लोक में
माता पिता के रूप में उन्हीं का सेवा करो, उन्हीं को आज्ञा का पालन करो। आज 2 दिन से बस मैयाओं को क्लास लग रही है। एक बात, मैंने लमसम 8 वर्ष विवाह की हो गई मेरी। मैंने एक चीज देखा है इस गृहस्थ में। क्या देखा है? शायद सबके घर में होगा कि जो पुरुष है कभी फोन करके सास ससुर से नहीं पूछते हैं कि हाँ बाबूजी, हाँ मैया, आप कैसे हो। वो धन दौलत नहीं मांगती, कैसे हो, कुछ किसी चीज की अगर जरूरत पड़े तो हमें फोन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। कभी फोन, तेरे माँ बाप से क्यों बात करूं? तो फिर हम भी ये कह सकते हैं ना कि तेरे माँ बाप से मैं क्यों बात करूं, वो तेरा माँ बाप है, तू जान। जब मेरे माँ बाप को मैं जानूं तो तेरे माँ बाप को तू जान। हम भी नहीं करेंगे। बस मैं यहाँ सिखा रही हूं कि अगर आपकी माओ से ये फोन करके ना पूछे तो मैं सौगंध देती हूं अपनी, भड़काना है तो अच्छे से भड़का देंगे। आप भी मत पूछना, क्योंकि इसको तोड़ने वाली कौन है पता है? जैसे ही लड़का ने बात किया, मैया छाती पीट पीट के रोने लगती है। अरे बाप रे बाप, लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? मेरे बेटे को नमक खिला दिया उसकी सास ने। उसी से बात करता है। लड़की की माँ तो कभी नहीं कहती कि मेरी बेटी को नमक खिला दे। तो आप भी मत करना बात। मैंने इतना तो देखा है, कभी कितनी भी विपत्ति आ जाए तो फोन करके नहीं पूछते कि हाँ कौन सी विपत्ति आ गई, लेकिन थोड़ी सी अंगुली में ठेस लगी, वो बुढ़ी चिल्लाना चालू कर दिया। बस गरम तेल, गरम पानी, गरम पता नहीं ला करके सेवा करो उनकी। तो हमने कर्ज थोड़ी खाई है तेरी माँ का सेवा। जब ब्याह करने गए थे 1000-2000 बारात लेकर के, तब तो सिर्फ मैंने आपको देखा। अब आपको जनाया किसने है मुझे क्या पता। जैसे मेरे माँ बाप को आप नहीं जानते, वैसे हम भी नहीं जानते। क्योंकि अब कभी एक हाथ से ताली बजती है? नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो जितना तू मेरे माँ बाप से प्रेम करेगा, सेम उतना ही हम करेंगे। चाहे वो तेरे माँ बाप भगवान क्यों ना हो, तू अपनी माँ बाप का सेवा खुद कर ले। क्योंकि मैं एक व्यास के साथ साथ एक पत्नी के साथ, मानो तो एक बहू के साथ साथ एक माँ हूं। और एक माँ हो तो एक बच्चे को जन्म देने में जो पीड़ा होती है वो एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो पीड़ा ये नहीं कहती है कि हम लड़के को जनाया है तो ज्यादा कमर में दर्द हो रही है, या फिर हम लड़की को जनाया है तो थोड़ा कम दर्द हो रही है। दोनों में सेम दर्द होता है, सेम कष्ट होती है। अब तो ऑपरेशन से होती है तो और 10 दिन तक पैर पर फैला करके सोना पड़ता है, पाइप की नली लगी रहती है पेशाब की, कितनी पीड़ा होती। तो लड़के में भी उतना ही या लड़की में उतना ही। कहीं का आया विदेशी लेके चला गया और बस तब से उसकी माँ को सेवा, मालपुए, पता नहीं जितनी भजिया वजिया तल के खिलाओ उतना कम। लेकिन एक बार फोन करके ये नहीं पूछेंगे कि माँ जी आप कैसे हैं, बाबूजी किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं। कितनी दुख होती होगी उस लड़की को। हमने कर्ज खाया है, हम तो सेवा करेंगे, क्योंकि धर्म भी कहता है कि सास ससुर का सेवा कर। लेकिन सिर्फ औरतें को, मर्द को नहीं। इतने बिजी रहते हैं कि एक बार फोन नहीं करेंगे। अब लगता है आगे से सब करेंगे, क्योंकि उनका जो है ना, अब आगे से आप लोग नहीं करेंगे तो डायरेक्टली अब करना ही पड़ेगा। मैं विद्रोह नहीं कराना चाहती, बस हम औरतों का भी अधिकार है। जितनी अधिकार उनकी माओं को है उतनी अधिकार हमारी माओं का भी है। क्योंकि अब बेटे से बेटी का पावर कम नहीं है, हम बेटे से कम नहीं है। मानो तो हम बेटे से बेहतर है, क्योंकि हर जगह हमारी राज है। जिस मद में जाओ लड़की आगे, लड़का क्या करता है, खा पी के अब बाप कमाता है, बेटा खाता है, और बेटी जो है उसका दर्द देखता है कि कितनी पीड़ा में हमारे माँ बाप, तो हम कुछ करके दिखाते हैं।
बोलिए राधे रानी सरकार की जय। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन ये माँ और बाप और गुरुजी के लिए है। बड़ा सुंदर सा भजन। भक्त माँ और बाप की कदर नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, आइए सुनिए। और सम्मान दुनिया देगी, और सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा माँ बाप और गुरु के कहने पे जो चलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने पे जो चलेगा। वो सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा माँ बाप और गुरु के कहने पे जो चलेगा। जन्म दे कर के माता ने अपनी गोदी में पाला है, अपनी गोदी में पाला है, अपनी गोदी में पाला है। पिलाया दूध आंचल का, दिखाया एक उजाला है, दिखाया इसे उजाला है, दिखाया इसे उजाला है। गुरुदेव का ये कहना, गुरुदेव का ये कहना, टाले नहीं चलेगा माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। मीठी मीठी ताली बजा करके जय हो राधे रानी की। और कहने लगे, पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया। गुरु ने मार्गदर्शन दे मेरी किस्मत को चमकाया, तेरी किस्मत को चमकाया, तेरी किस्मत को चमकाया। ओ गुरुदेव का ये कहना, गुरुदेव का ये कहना, टाले नहीं चलेगा माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा।
चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही बात में रखना, सदा ही बात में रखना। पिता माता गुरु जी को सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। पिता माता गुरु जी को सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। गुरुदेव का ये कहना, गुरुदेव का ये कहना, नाले नहीं टलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। एक बार जोर से बोलिए ना, राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की। लगता है कल हमने आग्रह करी और आज विश्वनाथ मंदिर में भी आग्रह करी तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लगा है आप लोगों ने एक दूसरे को आग्रह की, जो चलिए कथा चल रही है, लेकिन इससे नहीं चलेगा। हम देखते हैं घर में एक छोटे से बच्चे की यदि कोई बर्थडे आता है ना, तो उसमें भी 10-20 गेस्ट को बुला लेते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आजकल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यदि चाह ले तो 100-50 व्यक्ति को यहाँ पे नहीं बुला सकता। तो हम 100-50 की तो आग्रह नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप चाहे तो 10-20 लोगों को जरूर बुला सकते हैं। बोले उससे सबको पता है लाभ सबको है, और इससे शोभा इस ब्लॉसम सोसाइटी की बढ़ेगी। देखिए आज यहाँ पे कथा हुई तो इतने लोगों ने आकर के कथा सुनी। देखिए देवी जी तो आई है, कथा सुनाएगी, 2 बैठे 4 बैठे या 4000 बैठे, ये तो सुनाने वाली है। लेकिन इस कथामृत को जितने लोग चाहे, बारिश सबके लिए हो रहा है, कोई उसमें नहाए, कोई पानी के लिए भरे, कोई उसकी बर्बादी करे, वो उसकी मर्जी है। तो इसी के बीच कमेटी के माध्यम से हमारे पास एक पर्ची आई है, जिन्होंने अपने धन का सहयोग किया है इस कथा में। उनके कुछ लोगों का नाम जैसे है, और जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है वो सीधे देवी जी के पास आए और देवी जी के पास आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन लोगों का नाम आ रहा है वो जल्द से जल्द आए। सबसे पहले नाम मुकुंद सिंह जी, मैनेजर माधव डाइंग प्रिंटिंग प्रेस से, इन्होंने 11,000 की सहयोग राशि सेवा दी है। जोरदार ताली इनके लिए। श्रीमान मुकुंद सिंह जी, आप यदि यहाँ सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द आए, देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद कुछ देर कथा भी चलेगी और सीधे झांकी की तरफ चलेंगे। 5 से 10 मिनट बाद हम सब झांकी की तरफ चलेंगे। तो उसके बाद श्रीमान अमित ठाकुर जी मामा, इन्होंने महालक्ष्मी से हैं, 1100 रुपये का सहयोग दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। श्री संदीप मास्टर जी, इन्होंने 51 का सहयोग दिए हैं, सोनाली मिल से हैं ये। नवल किसी जी मास्टर, नवल किशोर जी मास्टर है, जिन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए हैं, सम्राट ग्रीन सिटी से। श्री रामचरण पाल जी मास्टर, इन्होंने 2100 का सहयोग दिए हैं, जो हरिधाम से हैं। एक बार जोरदार ऐसे भक्तों के लिए ताली। और हिमांशु मास्टर जी, इन्होंने 1100 का सहयोग दिए हैं, एमजी मिल से हैं। साथ ही साथ हमारे सीमा भाई जी हैं, जो महालक्ष्मी से आए हैं, उनसे भी आग्रह। सोमा भाई जी हैं, जो अब क्या है, अपनी राइटिंग अपनी जल्दी समझ में आती है। तो सोमा मास्टर जी जो महालक्ष्मी से हैं, तो आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अर्जुन सिंह जी, श्रीमान अर्जुन सिंह जी इंजीनियर महालक्ष्मी से हैं। संजीव सिंह जी मास्टर ब्लॉसम पार्क से हैं, जो देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। धर्मा भाई हैं ब्लॉसम से, वो भी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और नीरज शर्मा जी हैं ब्लॉसम पार्क से, वो भी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें।
प्रवेश यादव जी ब्लॉसम से हैं, जो देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। शुक्ला जी, उनका पूरा नाम नहीं आया है, सरनेम श्रीमान शुक्ला जी, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मोदी जी, श्रीमान मोदी जी, वो भी देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान विजेंद्र यादव जी, जिन जिन भक्तों का नाम आया है वो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान वर्मा जी, जो भी नाम हमारे पास आ रहा है वो जल्द से जल्द आए, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, जो स्वागत की श्रृंखला पूरी हो और हम सब झांकी की तरफ आगे बढ़ेंगे। श्रीमान विशाल मास्टर जी, जो हमारे ध्वनि को सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द आए। श्रीमान पांडे जी, सरनेम ज्यादा रहे सबका, श्रीमान पांडे जी, जो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान हरीश चंद्र भाई जी, तुलिए 308, कुली केक। श्रीमान हरीश चंद्र भाई जी ब्लॉसम पार्क से हैं। डॉक्टर साहब जो ब्लॉसम पार्क से हैं, राजीव भाई जी जो ब्लॉसम पार्क से हैं, इन्होंने कईयों ने 1100, 1600 और राजीव भाई जी ने 2100। श्रीमान तरुण भाई जी 1100 लोटर से हैं। और जिन भक्तों का नाम लिया गया है जल्द से जल्द देवी जी के पास आए, आशीर्वाद ले। और श्रीमान सुमन झा, जो LIC के नाम से प्रसिद्ध है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। अब हम सीधे देवी जी की तरफ चलते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि थोड़ी कथा की तरफ हमें अग्रसर लेकर के जाए, कथा की तरफ थोड़ी डुबकी लगाए ज्ञान गंगा से, और उसके तुरंत बाद हम सब अद्भुत और सुंदर, बहुत ही सुंदर झांकी आज की। कौन सी झांकी है आएगी तो खुद पता चल जाएगा झांकी क्या है आज। बोले राधे रानी सरकार की। आज कल से ब्लॉसम पार्क में भागवत कथा का आयोजन शुरू हो चुका है और ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहते हैं जहां भागवत होती है वहां स्वयं भगवान आते हैं। तो कहते हैं कि आए हैं चलकर हम तुम्हारे मुकाम पे। मुकाम मतलब गांव, घर, मोहल्ला। आए हैं चलकर हम तुम्हारे मुकाम पे, और क्यों तुम डूबा है मोह माया में जान के, क्यों तुम डूबा है मोह माया में जान के। ऐ बंदे जरा सा समय निकाल, ऐ बंदे जरा सा समय निकाल और आजा तू भगवान कथा के नाम पे। जय सिया राम। आइए हम देवी जी से आग्रह करें कि हमें कथा से जोड़े, और हम झांकी की तरफ 15 मिनट बाद हम झांकी की तरफ चलेंगे। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। एक बार जयकारा भागवत भगवान की। सूत जी ने कहा कि सनकादि ऋषि ने इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग में महर्षि पराशर जी के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का अवतरण हुआ। एक दिन वो व्यास जी, कथा संक्षेप लेनी होगी। एक दिन वो सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत स्थान पर बैठकर
महर्षि भूत और भविष्य दोनों जानते थे कि हुआ क्या है, होने वाला क्या है, सब उनको पता था। उनकी दृष्टि जो थी वो अचूक थी। उन्होंने देखा कि संसार के लोग श्रद्धाहीन, भक्तिहीन, भक्ति रहित होती जा रही है। मनुष्यों का बुद्धि कर्तव्य ठीक ठीक नहीं चल रहा है, आयु भी कम होती जा रही है। फिर उन्होंने सोचा कि लोग का कल्याण कैसे होगा। कौन सोचते हैं? व्यास जी महाराज कि मनुष्य की हालत तो आगे चलकर और खराब हो जाएगी, पता नहीं इसका कल्याण कैसे होगा। फिर उन्होंने वेद, पहले कितना था? एक वेद था, उस वेद को 4 भाग में बांट दी। कितने भाग में? 4 भाग में। इसके बाद उन्होंने 17 पुराण लिखे। कितने? 17। 6 उपनिषद और 1 पूरी महाभारत लिख डाली ताकि कल्याण हो। लेकिन हुआ ये कि तो भी उनके मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ लिख डाला, फिर मेरे मन में शांति क्यों नहीं? उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी बोलते हैं, महर्षि आपका चेहरा ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि क्या बताऊं नारद जी, मैंने 17 पुराण लिख डाले, 6 उपनिषद लिख डाली, 1 वेद को 4 वेद बना दिया, लेकिन मन को शांति नहीं है। अब नारद जी कहते हैं कि क्या आपने बाल लीला का वर्णन किया? भगवान के बाल लीला का? कहा नहीं, मैंने तो वो बाल लीला का वर्णन नहीं किया। तब उन्होंने भागवत के बारे में बताई कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे 4 श्लोक में भागवत दिया, तो ब्रह्मा जी को कहां से आई? तो ब्रह्मा जी की स्वयं नारायण ने 4 श्लोक दिया और ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद जी को दिया। अब वही 4 श्लोक वो व्यास जी महाराज को दे रहे। व्यास जी महाराज को दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने बहुत लिखा, आपकी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करेंगे ना, तब तक आपके मन में शांति नहीं मिलेगी, ना तो चैन मिलेगा। अब व्यास जी आप मुझे ही देख लो। पहले मैं एक दासी का पुत्र था। पूर्व जन्म यानी पिछले जन्म कौन बोल रहे हैं? नारद जी महाराज बोल रहे हैं। किनको? व्यास जी महाराज, कि मुझे ही देख लो कि पहले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मम्मी, आज की भाषा में जो हम मम्मी कहते हैं, वही माँ, माता मेरी दासी का काम करती थी। काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, किन का? ऋषियों का। उनका पूजा की बर्तन धोना, उनकी भोजन की बनाना आदि आदि जितनी काम होती है गृहस्थ का, वो करती थी। एक समय की बात है जब 4 मास, चौमासा बोलते हैं, 4 मास के लिए जितने संत होते हैं वो वन की ओर चले जाते हैं। वो 4 मास कौन सी? जब भगवान शयन अवस्था में जाते हैं, उस मास से लेकर के जब तक भगवान जगते हैं तब तक जितने महात्मा ब्राह्मण हैं, ऋषिगण हैं, सब वन की ओर जाकर के
तीर्थों में जाकर के यज्ञ वगैरह करते हैं, उसी में कह रहे हैं नारद जी कि उसी में मेरी माँ उनका भोजन बनाना, उनका जूठन साफ करना, उनकी पूजा की बर्तन धोना, पूजा की सामग्री इकट्ठा करना मेरी माँ करती थी। अब इस 4 मास में मैं छोटा था और मैं माँ के साथ जाता था। अब माँ काम करती थी तो मैं बैठ करके उन संतों के साथ थोड़ा बहुत भजन कीर्तन किया करता था। धीरे 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 ऐसी चस्का लगी कि मुझे अच्छा लगने लगा। और पहले गरीबी बहुत थी, आजकल तो कोई किसी का जूठा नहीं खाता, लेकिन उस समय नारद जी बोल रहे हैं कि माँ जहाँ काम करती थी वहाँ के ऋषिगण जो भोजन जूठन छोड़ देते थे ना, मैं वही खाता था, वहीं रहता था, वहीं पूजा अर्चना किया करता। अब वो जूठन खाने से क्या हुआ, जैसा खाओगे वैसा होएगा ना। अब उन संतों का जूठन खाते थे तो मन संत जैसा होने लगा। 4 मास पूरी हुई, सब अपने अपने घर गए, अपने अपने आश्रम लौट गए। नारद जी जाने वक्त बोलते हैं महात्मा गण को कि ऋषि जी हमें भी लेके चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। कह रहे हैं कि इतनी लगाव हो गई मुझे भजन कीर्तन से, उन संतों से, कि मैंने कहा कि मुझे साथ में लेके चलो, पर वो साथ में लेके नहीं गए। कहे तू अपनी माँ का बस एक पुत्र है, अकेला है तू, तो तेरी माँ को कौन देखेगा, इसके लिए तू यहाँ रह, तेरी माँ कभी आज्ञा नहीं देगी। और जब माँ आज्ञा नहीं देगी तो मैं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि लेके जाऊंगा और बाद में वो गाली देगी कि जोगी बना दी। कहा कुछ ऐसा बता दो जिससे मेरी जीवन यापन भगवान में बीते। कहा ठीक है। उन्होंने एक मंत्र दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा जब समय मिले तो जरा तू इस पे ध्यान देना, इसको उच्चारण करते रहना। समय बीतती गई, दाढ़ी बढ़ा लिए, बड़े बड़े बाल हो गए, लेकिन पूजा अर्चना में लगे रहे। अब माँ को संदेह होने लगा कि कहीं ये संत तो नहीं हो जाएगा। अब जैसे ही कोई आंगन में आवे, मैया बोलती थी कि जरा इसका विवाह हो जाए तो मेरी कल्याण हो जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, इसकी शादी हो जाए, ताकि कहीं मेरा बेटा जोगी न बन जाए। मन में भय हो गया। सबको यही बोलती थी कि मेरे मरने से पहले इसकी शादी हो जाए। एक दिन की बात है, सुबह 4 बजे माँ गौ दोहन के लिए जाती है और रास्ते में सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो जाती। नारद जी कह रहे हैं कि कष्ट तो बहुत हुआ क्योंकि माँ थी, लेकिन माँ का दाह संस्कार कर श्राद्ध कर्म करने के बाद मैं वन की ओर चला गया। एक जगह भागवत प्रत्येक वर्ष होता था, जैसे यहाँ शायद 2 वर्ष से यहाँ भी हो रही है, और कहीं ऐसा जगह था मानो कि ब्लॉसम पार्क ही। प्रत्येक वर्ष भी ज्यादा जोर जोर से आवाज आ रही थी किनकी, और सरपंच जी की खराटे की। अब व्यास जी सोच रहे कि इसके लिए इतना इंतजार करवाया, हम भी छोड़ने वाले नहीं, इनको कथा सुना के रहेंगे। उस दिन तो कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन भी बेचारा ने इंतजार किया। दूसरे दिन देखा कि एक 8 साल का बच्चा उनके साथ आया, बुलाया कि बेटा इधर आओ, आपके दादाजी आते ही सो जाते हैं। तो हाँ क्यों?
कहा इसलिए क्योंकि हमसे छोटे छोटे भाई बहन हैं, पूरी रात चिल्लाते और पूरी रात चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से दादाजी सो नहीं पाते। तो यहाँ आना उनका कथा सुनना नहीं है, आराम से सोने आते। तो आप बताइए कि इसमें से कितने लोग यहाँ सोने आते हैं। मैयाओं को यूं नींद आती, भजन कर रहे हैं तो भी नींद आ रही। तो हम भी कल से यही करेंगे, जैसे मैया सो जाएंगी उठाना नहीं है उनको, हम भी बैठे रहेंगे उस व्यास जी की तरह। जब वो उठेंगे जब ही कथा आरंभ होगी। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हम अपने वाणी को यहीं विराम करते हैं और भजन का आनंद लेते हैं, तब तक शायद झांकी आ जाएगी। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, जय हो, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। आइए सभी बड़े भाव से मेरे ठाकुर जी को याद करते हुए ये सुंदर सी अपनी हाजरी मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में रखेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अलबेली सरकार की जय हो। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओए मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओए मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, ओ तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हरे बोल। मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, हाय मुझे इसका गम नहीं है बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक, मालिक मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, ओए मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, ओए मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लूं, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लूं, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, जब चढ़
गया चरणों में, जब चढ़ गया चरणों में, आका नहीं उठाना। ओए जब चढ़ गया चरणों में आता नहीं उठाना। मुझे रास आ गया है फिर दर पे सर झुकाना। ओए मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ओए तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। प्यारे प्यारे तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ओए तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ऐसा मेरे सलोनी, ऐसा मेरे सलोनी, अब और ना सताना। ऐसा मेरे सलोने अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है फिर दर पे सर झुकाना। आए मुझे रास आ गया है फिर दर पे सर झुकाना। दुनिया की खाक ठोकर मैं आया तेरे द्वारे। ओए दुनिया की खाक ठोकर मैं आया तेरे द्वारे। दुनिया की खाक ठोकर मैं आया तेरे द्वारे। ओए दुनिया की खाक ठोकर मैं आया तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। हे मुरली वाले मोहन अब और ना सताना। मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। ओए मुरली वाले मोहन अब और ना सताना। चल रही है, अभी
अब साथ चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। साथ चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। वो अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। अब साथ चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। वो तेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। वो मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ऐसे ठिकाना नहीं मिलेगा। जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार, दोनों हाथ उठा करके सीधे ठाकुर जी के लिए। ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 श्री भागवत भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। कोई भी भक्त खड़े नहीं रहेंगे और बहुत ही सुंदर झांकी आ रही है। सब बैठ करके आनंद ले, क्योंकि हम आगे से खड़े होंगे तो पीछे वाले थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जो जहां है वहीं बैठे रहे। बच्चे लोग थोड़ी साइड हो जाए। आप लोग आइए, एक बार जयकारा करते हुए हम लोग झांकी की तरफ चलते हैं। बोले भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की।
आरती की तरफ अग्रसर होंगे। उसमें हमारे इस कथा के मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमान शत्रुघ्न जी सिंह जी, सपत्निक से परिवार ऊपर आए। साथ ही साथ आशुतोष दुबे जी जो देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करे। साथ ही साथ इस आयोजक के मुख्य सूत्रधार श्रीमान बबलू जी, बबलू ठाकुर जी और श्रीमान चंदन जी भी आकर के आरती उतारे। और साथ ही साथ जो हमारे श्रीनिवास से आए हैं गौरव जी, और साथ ही साथ अजय जी जो भी आए हैं श्रीनिवास से, वो भी आकर के अब व्यासपीठ से आरती उतारे और व्यास जी से देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे। महाकाली मैया की जय हो। साथ ही साथ आइए अब हम आज माता रानी की आरती करेंगे। विशेष करके सभी भक्तगण धीरे धीरे अपने स्थान से खड़े हो जाए। और झांकी में इतने हम अपनी होश भूल गए थे, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, तो आपको लगे तो अपनी पर्स और मोबाइल जरूर चेक कर ले, है ना सबकी। हाँ, यही है भक्ति। हम बैठे हैं, हमारी मन एकाग्रता से प्रभु में लग गया, हमारी सुध बुध सब भूल गए, यही तो है भक्ति, और क्या है। तो यही देवी जी की धारणा है, आपका भगवान में मन भजन से लगे, कथा से लगे, अथवा झांकी से लगे, अथवा यहाँ पे आए हुए विद्वान ब्राह्मणों के मंत्रों से लगे, जिनसे लगे, बस एक ही ध्येय है, हमारा मन प्रभु में लगना चाहिए। आइए जयकारा करें और देवी जी से आज भागवत जी की आरती उतारे। आज आरती हम माता रानी की करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्बे तू है जगदम्बे काले, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। काली कलकत्ते वाले, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी, जाती भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां, दानव दल पर टूट पड़ो मां। के सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पहले में संहारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। काली कलकत्ते वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना, जाती ना चांदी ना सोना। तो मांगे माँ चरणों में, तो मांगे माँ चरणों में, हम तो मांगे माँ चरणों में, हम तो मांगे माँ चरणों में। छोटा सा कोना सब पे करुणा बरसाने वाले, मन को हरसाने वाले, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। काली कलकत्ते वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परिणाम, पूत कपूत सुने हैं ओ परिणाम, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, पूत कपूत सुने हैं परिणाम। माता सुने कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाले, मन को हरसाने वाले, दुखियों के दुखेड़े वारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, काली कलकत्ते वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना दाती, इसे बनाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के, इस बगिया में सदा खुशी के, फूल खिलाए रखना सबको, पार लगाने वाले, मन को हरसाने वाले, नैया भंवरे से वारती हो हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, काली कलकत्ते वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। तो है जगदम्बे काले, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गाए आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सततं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय मनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, हो शरण्यं के गौरी, नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमस्तुते, ओ नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमस्तुते, ओ नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमस्तुते। बोलिए सच्चे दरबार की, जय हो, भागवत भगवान की। जय हो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं दशुर्दीक्षोभिवन्दनम् आत्माभि परमात्माभि गुरोभिवन्दनम् स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। हाथ धो के हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वातश्चक्षुरोदा विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरोदा विश्वात सबाद शंबाहुव्यांगमति संबोधदैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः। भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां देव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। एक बार जयकारा बोलेंगे जोर से। भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की। इतनी सुंदर झांकी में और इतनी सुंदर कथा में जो हमें अच्छे तरह आनंद का जो सहयोग किया है, ये सहयोग है साउंड का। इस बार बहुत प्यारा साउंड है इनका, महाकाल साउंड सर्विस का। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। बहुत ही सुंदर।